दोस्तों, बेहतर ज़िंदगी के लिए बेहतर रोज़गार के ज़रियों को ढूंढना बिहार स्टोरी के धंधा पानी ब्लॉग का मकसद होता है। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। हम धंधा पानी ब्लॉग में ऐसे ऐसे आपको उद्योग दिखाते हैं जो कहीं झोपड़ी में चल रही होती है, जो कहीं नदी किनारे चल रही होती है, जो कहीं रेगिस्तान में चल रही होती है, जो खेतों में चल रही होती है, जो शहरों में, गाँवों में, गलियों में, और आज जो मैं दिखा रहा हूँ वो छत पे चल रही है। किसी गांव में एक मकान के छत पे ये नूडल्स की जो है उद्योग चल रही है। श्रेयम श्रेया करके अपनी ब्रांड यहाँ पे निकाला गया है और हमारे सामने वो एंटरप्रेन्योर्स खड़े हैं, बहुत ही स्मार्ट कपल जो आज ये उद्योग को सक्सेसफुली चला रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का वेलकम कर लें। सर नमस्कार, आपका क्या नाम हुआ? मनीष कुमार। और आप? ममता कुमार। ममता जी पति पत्नी हैं दोनों, और मैं देख रहा था जिस प्रेम और लगन और उत्साह से ये दोनों इतना फास्ट काम कर रहे थे कि शायद चाउमीन वाले जो एक्सपर्ट कारीगर होते हैं उनको भी इन्होंने फेल कर दिया है। तो ये इतनी अभ्यास कैसे हो गई सर, काम करते करते? काम करते करते। और आप लोग दोनों मिलके ही काम करते हाँ, हैं? दोनों मिलके करते हैं। कोई बाहरी आदमी नहीं? नहीं। क्या बात है। तो भाई ये वीडियो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जानते हैं कुछ कैसे कैसे इनकी जर्नी शुरू हुई। सर ये पहले बता दें कि ये जो मैं गांव आया हूँ, ये क्या नाम है इस गांव का? गाँव का निकसपुर है। निकसपुर जी। ये समस्तीपुर जिले में है? जी, उजियारपुर प्रखंड पड़ता है। जी, उजियारपुर प्रखंड। जी, वाह। निकसपुर में और मिडिल स्कूल के पास में है सर। जी। तो इस निकसपुर गांव में ये चाउमीन बनाने का उद्योग लगाने का कैसे दिमाग में आया? सर ऐसा ही देखते थे, यूट्यूब देखते थे, फेसबुक देखते थे, ऐसे देखते देखते कुछ समझ में आया, जो करना शुरू कर दिए। अच्छा। और किए तो अच्छा लगा और इससे और अच्छा बेहतरीन है। जी ठीक। तो आप वहाँ रेनको इंडस्ट्री से जो है चाउमीन का मशीन लाए और यहाँ पर सेटअप किया जी। और घर के ऊपर ही शेड बना डाला। जी। और दुर्भाग्य थोड़ा सा ये हुआ कि शायद आग लग गई थी सर, फिर आप नया दोबारा खड़ा किए इस चालू चीज़ को। किए। हाँ, दोबारा चालू किए। ये बहुत मुझे भी अफसोस हुआ, शॉर्ट सर्किट हो गई थी। जी, शॉर्ट सर्किट से हुआ था। अच्छा। जी। घर में और कौन कौन है? मेरी मम्मी है, पापा हैं, भाई हैं और एक छोटी सी भाभू है अच्छा। और वाइफ है, 2 बच्चा है। श्रेयम और क्या बताया नाम? श्रेया। श्रेयम और श्रेया बच्चे हैं यहाँ पे? जी एक है। बार उनको भी जरा दिखाएं कि भाई। तो मिलते हैं श्रेयम और श्रेया से। ये आप ही दोनों है ना? आइए इधर आइए। आप श्रेयम हैं? अच्छा, श्रेया तो बहुत छोटी है। हैं? किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 3 में। अच्छा, और ये तो अभी बहुत गोदी में ही है। भाई देखिए, मतलब बच्चों के नाम पे जो है उद्योग का नाम रखा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और घर में सास ससुर जो हैं, आप लोग जब इस बिज़नेस में उतरे तो उनके तरफ से कोई ऑब्जेक्शन या फिर? नहीं। खास करके आप तो थे, लेकिन मैडम भी यहाँ पे जो है चाउमीन बना रही थी, काम कर रही थी, और बहुत अच्छा मैडम आप कर रही थी। आपका पट्टी काटते हुए मैंने देखा, चाउमीन काटते हुए देखा, सुखाते हुए देखा। तो ये सब कैसे सीखे? इनके साथ करते 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 सीख गए? जी। चलिए, तो आपको देख करके कुछ आसपास की महिलाएं भी उत्साहित होती हैं? हाँ, वो लोग भी चाहते हैं कि हम भी कोई रोजगार करें। देखिए यही होता है, और कहानी यही से शुरू होती है। एक घर में जब ऐसा होता है तो दूसरी महिलाओं को भी ये अंदर से फील आता है कि भाई चलिए घर में ही उद्योग लगा लो और वहाँ से 2 पैसे आएंगे तो भाई खुशहाली आएगी। सर ये जो मशीन लगाया आपने रेनको इंडस्ट्री से, विकास जी के यहाँ से, कितने दिन पहले लगाया? हो गया 1 साल से ज़्यादा हो गया। 1 साल से ज़्यादा हो गया। अच्छा। बिजली का तो कनेक्शन जो लिया आप कमर्शियल लाइन ही है? हाँ, सिंगल फेज पे ही है? जी जी। चलिए, तो अभी आप कितना बना पाते हैं? अभी दिन भर में 1-1.5 कुंटल 2 कुंटल तक का 1-1.5 क्विंटल बना लेते जी हैं? जी। और अभी बताया आपने कि कल आपने 22 पेटी सेल भी किया। हाँ, तो रोज इसी तरह से 22 पेटी 20 पेटी सेल कर लेते हैं? हैं। हाँ। कहाँ पर आसपास के मार्केट में जाते हैं? बेगूसराय, समस्तीपुर, उजियारपुर, जैसे जहाँ मार्केट पकड़ाता है वैसे यहाँ पे भेजते अच्छा, हैं। कैसे तैयारी की? देखिए बहुत ही मतलब बेसिक लेवल से मैं बताना चाहता हूँ व्यूअर से कि भाई गांव में इस तरह का उद्योग लगा करके खेती किसानी के अलावा आप अपनी आय को तिगुनी चौगुनी कर सकते हैं। और देखिए छत था, छत पर इन्होंने टीन का शेड डाला, कनस्टर से सारा घेर दिया, और मुझे लगता है कि सर 400 स्क्वायर फीट
मोटा मोटी जगह आपने छेकी होगी। जी जी 400 स्क्वायर फीट की जगह में ही आज एक चाउमीन मशीन लगा करके और अगर 1.5 कुंटल 1 कुंटल माल यहाँ से रोज़ सेल कर रहे हैं तो भाई अच्छी खासी प्रॉफिट लेके जा रहे होंगे। जो एवरेज कमाई होती है 4 से 5 रुपए प्रति किलो होती है, पता नहीं आपकी कितनी हो रही है। वही 5 रुपया 6 रुपया 5 रुपये मार्जिन 6 रुपये बच जाता है। जी जी तो आप सोच लीजिए कि अगर 5 रुपये 6 रुपये की बचत हुई 1 किलो पे और 150 किलो का माल अगर यहाँ से रोज़ सेल कर ले रहे हैं तो भाई ये इनकम कहीं ना कहीं आपके पारिवारिक खर्च में इजाफा हो रहा है। आपके बच्चों की जो पढ़ाई है उसकी फीस भरी जाएगी, उससे जो बीमार होगा उससे दवाइयाँ आएंगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचिए। और मैं ऐसा वीडियो इसीलिए कवर करने की कोशिश करता हूँ कि शर्म लिहाज छोड़ के, पुरानी परंपराओं और रूढ़िवादिताओं को छोड़ करके महिलाएं भी इस फील्ड में उतरे, वो भी कंधे से कंधा मिला के पुरुष के साथ काम करें और अपने घर को खुशहाल बनाएं। मैडम ये बताएं कितने घंटे आप काम कर रहे हैं यहाँ पे? किसी दिन 2 घंटे, किसी दिन 1 घंटे, किसी दिन अगर ज़रूरत पड़े तो 5 घंटे। घर का काम होता है, आप लोग तो होम मिनिस्टर हैं, हाँ, तो घर ऊपर से बच्चे भी हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं? सबके साथ जब फ्री टाइम रहता है तो कर लेते हैं। कर लेते हैं। हाँ। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मैं बता दूं कि जो बिहार में चाउमीन उद्योग का जो विकास हो रहा है उस विकास के पीछे भी विकास का ही हाथ है, और वो विकास जी हमारे सामने खड़े हैं, उनसे भी परिचय कर लेते हैं। भाई चाउमीन चैंपियन आपकी मशीनें आपके भाई कहाँ कहाँ इंटीरियर गाँवों में आपकी पहुंची है सर, इसके लिए तो आपको धन्यवाद। नमस्कार सर। जी देखिए पहले तो जैसे फास्ट फूडिंग का जो हमने जब स्टार्टअप शुरू किया था, जी पहले लमसम को लगता है कि 8 साल पहले एक मशीन बेचा था। जी। उस समय हमको उसका नॉलेज भी नहीं था हम्म। कि फास्ट फूड चाउमीन मशीन होता क्या है, लेकिन किसी कस्टमर के डिमांड से उस मशीन को हमने मंगाया था और मंगा के जब बेचा तो उसका मार्केट जो होता है कि इतना खपत था, मार्जिन था कि मेरे पास मशीन भी अवेलेबल नहीं हो पाता था इसके लिए। और जहाँ भी विजिट किया, जहाँ भी अपने मशीन या विजिट किया, उनसे पूछा कि माल का क्या होता है, माल बेचने में क्या बोलता, सर माल का बेचने का छोड़िए, माल तो मेरा तो पुड़ता ही नहीं है। ठीक है। और आज बहुत सारा से पहले भी वीडियो बना है, और आज जब वीडियो जब मनीष जी के आने का प्रोग्राम बना तो खुशी पहले इस बात का हुआ कि बहुत जगह जाते हैं तो अपने या तो सिर्फ जेंट्स काम करते हैं, चाहे उनके लड़के वो काम करते हैं, लेकिन इनके यहाँ जब आए तो हस्बैंड वाइफ, ठीक है, और अभी जो काम करते हैं 1 साल से प्लस इनका हो गया है, लेकिन फुल टाइम इस पे वर्क नहीं करते हैं। इनका पार्ट टाइम ही है। टाइम करते हैं, मतलब दिन में 2-4 घंटा 5 घंटा काम करते हैं, 1 कुंटल से 1.5 कुंटल, मतलब इनका टारगेट है कि 6 से 700 रुपये, मतलब 1 से 1.5 कुंटल माल बनाना, 700 रुपये काम करना है। और पार्ट टाइम कहीं इनका ठेकेदारी चलता है, मुर्गी दाना में सब अपना काम करते हैं, और मैडम इनका कोई टीचिंग कराती है। ठीक है। और उनका टाइम मिलने के बाद, अब जब 2 घंटा टाइम मिला इनको या 3 घंटा टाइम मिला, उस टाइम के बीच में अपना दोनों लोग मिल के काम करते हैं। और वैसे महिला जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं उनके लिए बड़ा जो थप्पड़ बोलता है ना, जो होता क्या कि हम कुछ नहीं कर, हम कैसे कर, हम तो महिला है, हम कमाने जाए क्या? आप किसी घर में देख लीजिए, जब जो कलेश होता है वहाँ की महिला बोलती है कि हम कमाने जाए क्या? अरे कमाना तो सबको पड़ता है, बिहार है तो बिहार में क्या होता है, 1 लोग कमाने वाला 4 लोग खाने वाला, तो संभव नहीं होता। और आप अदर स्टेट में देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, वहाँ सब लोग का अलग अलग इनकम है। मतलब 2000 ही महीना कमा रही है, 5000 ही कमा रहे हैं, लेकिन महिला भी कमा रही है, उनके बच्चे वो भी कमा रहे हैं, और उनके जो हस्बैंड वाइफ वो भी कमा रहे हैं। लेकिन बिहार में क्या होता है कि अगर आप एक कमा रहे हैं तो उनको क्या लगता है कि अगर हमारी महिला अगर घर से बाहर निकल के काम की, चाहे उद्योग में काम करी, तो मेरा प्रतिष्ठा चला जाएगा। ऐसे मुक्ता का जो मानसिकता बना हुआ है, उनको लगता है कि मेरे महिला जो घर से बाहर निकल के काम करेगी या प्लांट चलाएगी तो मेरा प्रतिष्ठा का हनन हो जाएगा। लोग बोलेंगे अरे तुम्हारा महिला तो काम कर रही है, पत्नी कमाया खिला रहा है। लेकिन ऐसे भाई, ऐसे लोग बोलने वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन समय जिस दिन आपका खराब होगा आपको देखने वाला कोई नहीं मिलेगा। रियल जो बिहार का जो स्थिति है, आदर्श का तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो बिहार का स्थिति है, जितना लोग आपके पड़ोसी चाहे और कोई भी हो, जितना वो अपने दुख से दुखी नहीं है, आपके सुख से वो दुखी हो जाएंगे। सही बात है। और खास करके गांव में भाई टांग खींचने वाले बहुत हैं, हाथ पकड़ के खींचने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। ये तो पूछना मैं भूल ही गया था सर कि इसके अलावा और क्या क्या करते हैं आप? और तो सर काम करते हैं, फैक्ट्री में ठेकेदारी करते हैं। अच्छा जी, मुर्गी दाना का ठेकेदार हैं। अच्छा, मुर्गी दाना। जी, उसका दाना तैयार करते हैं। और वहीं रहते रहते और देखते सुनते ये काम पे फिर ध्यान आ गया तो चाउमीन का काम करना। अच्छा, मैडम भी कुछ एक्स्ट्रा वर्क करती हैं? प्राइवेट प्राइमरी टीचर। अच्छा, प्राइमरी टीचर प्राइवेट में काम करती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं। कितने क्लास तक का? 5 तक का प्राइमरी। चलिए बहुत बढ़िया। सोचिए उसके बाद भी यहाँ पे घर में एक छोटा सा लघु उद्योग लगा करके यहाँ से भी पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम, जो कि घर में 15 से 20 हज़ार रुपये लेके आ रहा है। जी जी। और ये अमाउंट गांव में रह करके
वो शहर के मेरे ख्याल से सर 30-35 हज़ार के बराबर हो जाता है। ऐसे लोग जो इनको लग रहा है, जैसे बहुत सारा कॉल हमको आता है, बोलती है कि सर हम महिला हैं, हम लड़की हैं, हम चाउमीन मशीन चला पाएंगे कि ना चला पाएंगे। उनके लिए ये वीडियो बहुत बड़ा सीख होगा। उनको लगेगा कि अब ये काम हम कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरत है। अब देखिए, जैसे आप प्राइमरी टीचर हैं, अपना प्राइवेट से टीचिंग कराते हैं, चाय फैक्ट्री में काम करते हैं, उतना ही काम कर कमा लेते हैं जिनका परिवार चल जाता है। लेकिन अब आगे जो मेहनत कर रहे हैं 4 घंटा 5 घंटा, किस लिए कर रहे हैं? मतलब सीधा सी बात है, एक स्टेटस में देखा था, लोग लगाया था, और कस्टमर थे हमारे, उनका वीडियो एक क्लिप था और एक झोपड़ी में दुकान था, ठीक है, और उन्हें लगाया था कि दिल्ली शहर में नौकरी करने से अच्छा है कि गांव में अपना दुकान का मालिक बन जाए। अरे वाह, ठीक है, सही आप बात। सोच लीजिए। और बिजनेस में 2 फायदा होता है। वर्तमान फायदा क्या होगा? जब व्यापार कीजिएगा, एक तो पहले आपका जो फैमिली ग्रोथ होता है, आपका व्यवसाय का मानसिक विकास होगा, आपके जो बच्चे होंगे उसमें वातावरण का पड़ेगा, उसका काम का जो आपका देख देख के आपके बच्चे सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपका भविष्य का भी विकास होगा उसमें, जब आपका सेटअप बढ़ेगा, बड़ा सेटअप होगा, बड़ा फैक्ट्री होगा, तो जो आपके बच्चे जो पढ़ लिख कर जो आएंगे, वो उनका भी नौकरी का ख्याल नहीं जाएगा। अब जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, क्या करते हैं, 10-20 साल 25 साल तक तो नौकरी के चक्कर में टाइम को बर्बाद कर देते हैं। कब भी बोलेंगे 1 नंबर से छूट गया, कभी 2 नंबर से छूट गया, तो छूट नहीं गया भाई, वो सब प्रक्रिया है कि निकल गया है। लेकिन वो क्या करते हैं कि नौकरी के आशा में जो बैठे हैं, आज तक ही बैठे हैं, उनको व्यापार का समझ में नहीं आता। उनको लगता है कि नौकरी कर लेंगे तो सैलरी आएगा, महीने महीने बात खत्म है अपना। लेकिन उनको पता है, जो आज के टाइम अगर टीचर को 40,000 नौकरी मिल रहा है और 5 लाख घूस दे के गए होंगे, तो आज के टाइम 1 लाख लगा के भी 40,000 कमा रहा है। सही बात है। थोड़ी सी बात कर लेंगे हम, चाउमीन की क्वालिटी आपकी बड़ी शानदार है। वो जो मिक्सिंग आपने किया है, इतना अच्छा मिक्सिंग है। वो पानी जो डाला आपने, इतना अच्छा जो भुरभुरा तैयार हुआ, जिसकी पट्टी काट रहे थे आप, वो क्या अनुपात रखना चाहिए? क्योंकि बहुत अच्छा आपने सर यहाँ पे देखा, बड़े जल्दीबाजी में आपने पट्टी काट भी दिया। वो कितना डालते हैं मैदा में, कितना पानी पड़ना चाहिए? सर वो तो अंदाज रहता है, जैसे 20 kg में 3 लीटर 4 लीटर 3.5 अंदाज से लीटर डालते हैं। अंदाज से डालता हूँ, पड़ता है। अच्छा, बिजली का बिल कितना मैडम आता है आपका? अभी तो फर्स्ट बार आया था तो आग लग गया, पता ही नहीं चला। अच्छा, हाँ। तो इस बार आएगा तो फिर पता चलेगा। अच्छा, अभी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि? नहीं, अभी शुरू से चल रहा है। आग लग गया था, यूनिट चेक नहीं किया, अभी जो चेक करेगा उसके बाद कुछ। अच्छा, चलिए भाई, बहुत बढ़िया। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने इलाके के लिए आप दोनों मिसाल हैं। पति पत्नी का ऐसा ट्यूनिंग और ऐसा गठजोड़ मैंने देखा है लघु उद्योग में। और इसमें सारा पूंजी जो है सर आपने खुद ही लगाया कि कुछ बाहर से भी लोन वगैरह लेना पड़ा? लोन कुछ नहीं लिया जी, अपना लगा। मशीनें कितने में दिए विकास जी ने? सर उस समय में याद भी नहीं है उतना। अच्छा, प्राइस आप लोग से पूछा? क्योंकि विकास जी बोलेंगे सर ऐसा है कि मशीनें तो बहुत प्रकार की होती हैं, फ़ोन पे बताएंगे। कैसे बता दीजिए सर, याद है तो? बोलाता है तो वो बोलते हैं कि कभी कहीं तो 60 में मिल जाता है, 65 में मिलता है, तो वैसा नहीं, आपकी मशीन भाई बता दूं, इनकी मशीन बहुत बेहतरीन है। मैं जहां भी गया हूं, दर्जनों वीडियो बनाया हूं, और आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और शायद आपसे जो ये प्राइस लेंगे वो गलत नहीं लगेंगे। ये बिहार स्टोरी का वादा है, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा इनके साथ वीडियो बनाई, इतना ज़्यादा आप सर्च करेंगे ना, अगर चाउमीन इंडस्ट्री बिहार, कुछ चाउमीन उद्योग बिहार यूट्यूब में, तो इनकी कोई ना कोई वीडियो तो ज़रूर आएगी। जी, देखिए, प्राइस की बात होता है तब लोग कस्टमर से शायद 1 लाख के आसपास की बात होती है, ठीक है। अब उसमें उनसे जितना मार्जिन परसेंट छूट सके। बहुत लोग का होता है कि सर 2,000 छोड़ दीजिए, 5,000 छोड़ दीजिए, लेकिन समझ लीजिए कि 1 लाख के आसपास का सेटअप रहता है अपना। मतलब 1 लाख के आसपास सेटअप आपका ऐसा होगा जो आपको समस्या नहीं आएगा। मशीन लगाने के बाद यहाँ पे क्या इन लोगों की तरफ से कोई और आपको सर्विस की परेशानी या नहीं, फिर? ऐसा नहीं। जैसे वन टाइम जैसे हुआ था कि ये सीख नहीं पाए थे, तो लड़का नीचे 1-2 बार आया था, शायद उनसे उनका कॉस्ट अलग से पे किए थे। मतलब हम मेरे भेजने के बाद शायद बोले थे, 2-4 दिन के लिए जब बुलाया तो उसका कॉस्ट अलग से पे किया, फिर सीखे। आखिर मशीन में कोई प्रक्रिया प्रॉब्लम नहीं आया कि कभी डाई टूट गया, ये टूट गया, ऐसा समस्या नहीं आया। हाँ सर, मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और ये जो एक्सपर्टाइज हो गए हैं आप लोग, करते करते सीख गए, कहीं ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ी? और जैसे इनका एक बार जो आग लगने का समस्या जो हो गया, तो होता क्या है कि जैसे हीटर जब नीचे रखते हैं आप, तो माल का कुछ परसेंटेज टूट के गिरता है। तो उस समय क्या होता है कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जब हीटर हम चला रहे हैं, इनका मतलब तो गाइडलाइन के वजह से थोड़ा हुआ कि माल डाल के चल दिए और ध्यान नहीं दिए, तो माल टूट के तो हीटर पे ही गिरा और सुलगते इनका आग लगा। जैसे पहले एक बार नेपाल में जब मशीन गया था, तो स्टीमर में जब बॉयल करने के लिए रखा, और हैंगिंग जो स्टीमर में होता है वो टूट के पानी में गिर गया, और नीचे से जब गैस जल रहा था, तो ऑटोमेटिक बात है, जब गैस जलेगा और चाउमीन नीचे टूट के गिरेगा तो पानी तो सूख लेगा। पानी सूखने के कारण क्या होता है, पूरा उसका स्टीमर आग से पूरा लाल हो गया, पूरा एकदम
बढ़ गया। तो इनके साथ वही समस्या हुआ कि जब माल ड्राई रूम में डाले तो कभी इसको खोल के देखे नहीं कि माल कितना % टूट के गिरा है नहीं गिरा है, और माल इसी हीटर पे गिरते गया और उसके कारण हो गया दुर्घटना हो गया। समझिए क्या अब थोड़ा होता है कि देखिए ठेस लगना भी जरूरत होता है। अगर इनको लगा है तो अब सटीक है, आप दिन में कम से कम एक बार खोल के देखते हैं उसको। माना देखिए समस्या आएगा तभी समाधान मिलेगा, आज समस्या नहीं तो समाधान नहीं है। आप व्यापार में 1 करोड़ रुपया लगा लीजिए, को नहीं 5 करोड़ लगा लीजिए, लेकिन जो लगाइएगा वो आपका डूबेगा, 100% डूबेगा जब आप बंद कीजिएगा तब। लेकिन आप 1 करोड़ लगा के 5 करोड़ कमा लीजिए, लेकिन स्टार्टिंग में जो आपका 1 करोड़ लगा है वो नुकसान जाएगा। कि आप व्यापार बंद कीजिएगा, जो आपका क्रेडिट होगा मार्केट में वो आपको क्या कहेगा, माल दीजिए तो पैसा देंगे, और माल देने के लिए आपके पास माल नहीं रहेगा तो पैसा सामने वाला भी नहीं देगा। हम लोग के भी होता है, आगे से जब माल आता है मेरे पास में किसी, चाहे सीआ चैनल हो गया, पुल्ली हो गया, बैरिंग हो गया, बहुत सारा आता है, तो जिस डीलर से जिस मैन्युफैक्चर से माल आता है मेरा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक चैन सिस्टम बना होता है कि एक बिल 50,000 का गया आपके पास, तो 50,000 हम 40,000 10,000 पेंडिंग है, फिर 50,000 का बिल आया फिर। तो इन लोगों के साथ वही होता है। आप जब प्लांट चला रहे हैं, किसी क्या 20,000 किसी दुकानदार के यहाँ बाकी है, तो आपको कहीं ना कहीं उधारी फंसी रहती है, थोड़ा बहुत फंसे, लेकिन आप सोचिए बंद कर दिए कि बंद करके वसूल लेंगे, संभव नहीं है। आपका 1 लाख लगा वो समझिए कि खत्म है, आप उससे 5 लाख कमा लीजिए, लेकिन जो लास्ट का जो 1 लाख बचेगा वो आपको अगर व्यापार छोड़िएगा वो छोड़ना पड़ेगा। चलिए बहुत सारी यहाँ पे छोटी छोटी जानकारियाँ मिली हैं, हो सकता है आपको चाउमीन उद्योग लगाने में वो सब जानकारी काम आएगी। और सर आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मशीनें चल रही हैं अंदर, आपका कीमती समय है, आप लोग जाकर अंदर काम करें, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और दोस्तों ये समस्तीपुर ज़िले से जो है एक बहुत बढ़िया अपडेट था चाउमीन उद्योग, नूडल्स मेकिंग उद्योग के ऊपर। मिलते हैं बहुत जल्द फिर विकास जी के साथ किसी नए चाउमीन के उद्योगपति के यहाँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।